आया ना कोई हर्फ और इस्लाम बच गया। आया ना कोई हर्फ और इस्लाम बच गया। अल्लाह के रसूल का फरमान बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हज़रात, ये माह मुबारक मुहर्रमुल हराम का, जिसमें 10 रोज़ा प्रोग्राम आप हज़रात समाअत कर रहे हैं, आज हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान पे बयान करना है। कल मुख्तसर सा बयान हुआ था। आज आप तमामी हज़रात निहायत ही इत्मीनान व सुकून का दामन मजबूती से पकड़े रखें। अब आप हैं और हम हैं, ऐसी बारिश में आप कहीं जाएंगे तो नहीं, ये तो मुझे मालूम है। तो आज हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र पाक ही कर लिया जाता है। हम भी हुसैनी, आप भी हुसैनी। ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है, और जान हुसैनी है। सरकार दो आलम का फरमान हुसैनी है। सरकार दो आलम का फरमान हुसैनी है। गिरने नहीं देते हैं कांधे से नवासों को, गिरने नहीं देते हैं कांधे से नवासों को, कांधे से नवासों को। ला रैब रसूलों का सरदार हुसैनी है। ला रैब रसूलों का सरदार हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है। और बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। शब्बीर मुझी से है, शब्बीर ही से मैं हूँ। हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। शायर ने शेर में बयान किया है, शब्बीर मुझी से है, शब्बीर ही से मैं हूँ, शब्बीर ही से मैं हूँ। सरकार दो आलम का फरमान हुसैनी है। सरकार दो आलम का फरमान हुसैनी है। और जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, जिब्रील झुलाते हैं हसनैन के झूले को, हसनैन के झूले को। अरे सरकार दो आलम का ये दरबान हुसैनी है। सरकार दो आलम का ये दरबान हुसैनी है। अब एक शेर है बहुत अच्छा, आपकी समझ में आ गया तो आप जरूर बोलेंगे उस शेर पे। कई दिन से आप खामोशी से सुन रहे हैं, अब थोड़ी दूरी होती थी इसलिए मैं आपको ज्यादा वो नहीं करता था। अब आप हम बहुत करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से भी करीब हैं, वैसे भी करीब हैं। और ये मोहब्बतें अल्लाह सलामत रखे। राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। राजाओं का है राजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा, कहते हैं जिसे ख्वाजा। इस हिंद की धरती का, इस हिंद की धरती का
सुल्तान हुसैनी है, इस हिंद की धरती का सुल्तान हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है और जान हुसैनी है शुक्र खुदा सबका ईमान हुसैनी है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया, थोड़ा इको कम कर, उसके तनाजुर में उसके ताल्लुक से मैं चंद बातें आपको बताऊं। कल वक्त कम था और थोड़ी तबीयत भी अलील होने की वजह से प्रोग्राम को मैंने मुख्तसर किया था, लेकिन वो बयान नहीं किया, मेरी आदत नहीं है। आज मैं आपको इमाम हुसैन की शान बताता हूं। जो आयत मैंने पढ़ी उसका कल शान नुज़ूल नहीं बताया था, उसका शान नुज़ूल क्या है। हज़रात, कुछ सहाबा वो जो आका की मोहब्बत में हिजरत करके मक्के से मदीना आए, वो मुहाजिर कहलाए, और जो मदीना शरीफ के सहाबाए किराम हैं वो अंसार कहलाए। अंसार के माना आते हैं मदद करने वाला। तो जो सहाबी मदीने शरीफ के थे उन्होंने मुहाजिरीन की मदद की थी। तो सहाबाए किराम जो अंसार थे, मुहाजिरीन की मदद कर रहे थे, वो सहाबाए किराम जानते थे कि आका के घर में कई कई महीने तक चूल्हा नहीं जलता है। आका के घर में 2-2 महीने गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी पे गुजारा किया जाता था। सहाबाई किराम तिजारत करने जाते थे, उन्होंने आपस में बैठ करके मशवरा किया कि हमारे आका के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता है, ऐसा करते हैं हम लोग कुछ माल इकट्ठा करते हैं, हम लोग आपस में कुछ पैसे जमा करके आका के घर पे पहुंचा देते हैं। हमें जान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, ये माल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, हमें ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, हमें इरफान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। तो चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। आए सहाबाए किराम तोहफे लेकर के आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यह तोहफा हम आपकी बारगाह में लेकर के आए हैं। नबी ने देखा, इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर बदले में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। अरे मैं तो तुम्हें दुनिया में देने के लिए आया हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कराबतदार से मुराद कौन है। एक सहाबी ने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कराबतदार कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो और हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो कराबतदार कौन है, नबी के घर वाले कौन हैं। अब एक हदीस पाक सुनो, कुरान करीम के अंदर जब ये वो आयत करीमा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर करने का इरादा फरमाता है। जब ये आयत करीमा नबी पे नाजिल हुई तो मेरे आका हजरत फातिमा के मकान पे तशरीफ लाए। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अन अम्र इब्न अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा फी बैते उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम ततहीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर करने का इरादा फरमाता है, ये उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई थी। फदअन नबी व फातिमा, तो मेरे आका ने हजरत फातिमा को बुलाया और वह हसनन व हुसैना, और इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया। फजल्ललहुम बिकिसा, और उनको अपनी चादर के नीचे छुपा लिया।
3 तन चादर के नीचे आ गए। वह अली उन खल्फा ज़ाहरिही, और अली मेरे आका की पुश्ते अनवर के पीछे खड़े थे। आका ने उनको सामने किया, फजल्ललहु बिकिसा, उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया, और आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब ये 5 तन चादर के अंदर हो गए। जब 5 तन चादर के अंदर हुए, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। ये 5 तन चादर के नीचे हैं। नबी ने अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, ऐ मेरे परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, मौला ये मेरे घर वाले हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा दुआ करते हैं, मौला ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे अहले बैत हैं। फज़हिब अनहुमुर रिज्सा, इनसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दे। वत्ताहिरहुम ततहीरा, और इन्हें खूब खूब पाक फरमा दे। पता चला अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में हजरत इमाम हुसैन आते हैं। हजरात गिरामी, अहले बैत का जो लफ्ज बोला जाता है, वैसे अहल माने वाला, बैत माने घर। अहले बैत का मतलब हुआ घर वाले, तो नबी की अज़वाज मुतहरात भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी घर में रहती थी, और नबी के ये भी अहले बैत में शामिल है। मौला अली शेर खुदा, हजरत फातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजरात हदीस पाक से साबित हो गया कि अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं। हजरत अली की शान को आपने सुन लिया, हजरत फातिमा का मकाम आपने जान लिया, इमाम हसन की अजमत को आपने सुन लिया। अब इमाम हुसैन की शान देखो, इमाम हुसैन का मकाम देखो। कौन इमाम हुसैन है? नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या है? मतलब ये है हुसैन का कौल मेरा कौल है, मेरा कौल हुसैन का कौल है, हुसैन का हाथ मेरा हाथ है, मेरा हाथ हुसैन का हाथ है, हुसैन का फरमान मेरा फरमान है, मेरा फरमान हुसैन का फरमान है। नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हजरात कितनी बड़ी अजमत और शान होगी। एक मकाम पे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। हजरात ये इमाम हुसैन की शान देखो। इमाम हुसैन के नाम में कितने हर्फ आते हैं? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। बहुत अहम बात बता रहा हूँ, हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। हाँ, सीन या नून मिला करके हुसैन होता है, और ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ क्या पैगाम दे रहा है? सीन क्या पैगाम दे रही है? या क्या पैगाम दे रही है? नून क्या पैगाम दे रहा है? आप चारों हर्फों को देखें तो हुसैन का नाम ही बता रहा है। कौन हुसैन है? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फारूक आजम अशिद्दाओ अलल कुफ्फार की शमशीर बरहिना कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें रहमो करम में जुन्नूरैन जामिउल कुरान का मजहरे अतम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मौला अली शेर खुदा की शुजाअत के नाम से याद किया जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन जिन्हें मैदान जंग का शहसवार कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें फातिमा का नूरे नजर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें अली का लख्ते जिगर कहा जाता है, वो हुसैन जिसे नबी का नवासा कहा जाता है, वो हुसैन जिसे हजरत ज़ैनब का भाई कहा जाता है, वो हुसैन जिसे इमाम हसन का भाई कहा जाता है। हाँ हाँ, वही हुसैन। हुसैन का नाम बता रहा है। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम के हुरूफ बता रहे हैं। कौन हुसैन है? हाँ, सीन या नून, ये चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हाँ ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। ये हुसैन का नाम हमें बता रहा है, हुसैन के हर्फ हमें बता रहे हैं। कौन हुसैन है? अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, और वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। वो इमाम हुसैन हैं जिनका नाम बता रहा है। कौन हुसैन? वो हुसैन, हक वाला हुसैन, सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, याद खुदा में मगन रहने वाला हुसैन, नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन।
वो हुसैन, आप इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी को आप देखें तो मेरे आका हुसैन की शान आपको अलग और मुमताज नजर आएगी। वो इमाम हुसैन, बचपन आपने सुना होगा, आज जवानी सुनो। नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं तो जवानी में काम क्या किए हुसैन ने, क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए, कैसे नाना मुस्तफ़ा की अदाओं को अपनाया, कैसे नाना मुस्तफ़ा के फरामीन पर अमल किया। आओ जरा देखो हुसैन की शान, इमाम हुसैन का मकाम देखिए। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। इमाम हुसैन की जो शादी हुई, जो पहला निकाह हुआ है हजरत उमर फारूक आजम के दौर में, जब फारस को फतह किया गया था और वहां से यज़दजर जो बादशाह था वहां का, जो नौशेरवां के नस्ल में से था, खुसरो परवेज जो बादशाह गुजरा है, उसी की नस्ल में एक लड़की थी जिनका नाम शहरबानो था। बड़ी हसीन और जमील, बड़ी खूबसूरत। जब उमर फारूक आजम के दौर में उस जगह को फतह किया गया तो शहरबानो को मआ हीरे जवाहिरात जो जेवरात पहने हुए थी, ऐसे ही कैदी बना करके लाया गया मदीने शरीफ में। हजरत शहरबानो बादशाह की बेटी हैं, बादशाह की लड़की हैं। उमर फारूक आजम से किसी ने कहा हुजूर इसका निकाह आप अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने शहरबानो को देख के कहा कि इसका निकाह मैं ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा, तुम्हें नहीं पता ये एक बादशाह की बेटी है और ये शाही खानदान में पली और बड़ी है, इसका निकाह मैं ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा। अगर ये एक बादशाह की बेटी है तो ऐ शहरबानो सुन ले, कयामत तक उमर का इंसाफ याद रखा जाएगा, कयामत तक उमर का अदल याद रखा जाएगा। उमर फारूक आजम फरमाते इसका निकाह मैं अपने बेटे के साथ नहीं करूंगा, ये एक बादशाह की बेटी है तो मैं उसके साथ इसका निकाह करूंगा कि जो बादशाहों के बादशाह का बेटा है। कहा इसका निकाह मैं उसके साथ करूंगा, इसके बाप की हुकूमत तो एक ही इलाके में चलती है और जिसका वो बेटा है उसकी हुकूमत सारे कायनात पे चलती है। इसका निकाह मैं ऐसी शख्सियत के साथ करूंगा जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमानों पर भी चलती है। हजरत शहरबानो का निकाह इमाम हुसैन के साथ कर दिया जाता है। इमाम हुसैन को बुलाया गया और कहा कि आपका निकाह मैं शहरबानो के साथ कर रहा हूं। उमर फारूक आजम ने खुतबा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने निकाह पढ़ाया। हजरात जब ये निकाह हो गया तो मा जेबरात के हीरे जवाहिरात जितना सामान उनके पास में था सब उनको दे करके इमाम हुसैन के साथ में रुखसत कर दिया गया। हजरात इन्हीं की नस्ल से हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इन्हीं के शिकम मुबारक से पैदा हुए हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनसे आज पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल चली है, जिनसे आज पूरी दुनिया में सैयदों की नस्ल चली है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत शहरबानो ही के शिकम से पैदा हुए। आओ देखो, जब आपका निकाह हो गया, अज़दवादी जिंदगी गुजर रही है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन के घर के बराबर में एक यहूदी का घर था। इमाम हुसैन के घर में रोजाना वो कूड़ा डालता, रोजाना गंदगी डालता। मेरा इमाम उससे कुछ नहीं कहता, मेरा इमाम वो कूड़ा उठाता और बाहर फेंक देता। एक दिन यहूदी की बीबी ने उससे कहा तुम किसके घर में कूड़ा डालते हो? कहा ये हुसैन इब्ने अली के घर में। कहा तुम हुसैन के घर में कूड़ा डालते, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के नवासे हैं, तुम उनके घर में कूड़ा डालते हो। यहूदी शर्मिंदा हो गया, इमाम पाक के पास आया, आके कहता है हुसैन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरे हुसैन ने फरमाया क्या हुआ? कहा मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, गंदगी डालता था और मेरे इमाम आप मुझसे कुछ नहीं कहते थे। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे नाना मुस्तफ़ा ने मुझसे फरमाया है, और नाना मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता, ला यदखुलुल जन्नता। 3 मरतबा नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने 3 मरतबा के वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह कौन शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा? तो नबी ने इरशाद फरमाया जो अपने पड़ोसी को सताता होगा वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो पड़ोसी को तकलीफ दे, नबी फरमाते वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
सहाबाए किराम बयान करते हैं कि हमारे ऊपर आका ने पड़ोसियों के इतने हुकूक बता दिए कि हम डर रहे थे कि कहीं हमारी जायदाद में आका उनको वारिस ना बना दे, कहीं हमारी जायदाद में वो वारिस ना बन जाएं। इतने हक नबी ने बता दिए पड़ोसियों के। और देखो भूखे होने के एतबार से आका ने कोई मजहब की कैद नहीं लगाई। कितना प्यारा मजहब है हमारा मजहब इस्लाम। शरीयत में हमें मिलता है कि जब तुम इतना ख्याल रखा है पड़ोसियों का, अगर पड़ोसी गरीब है तो ये हुक्म दिया है कि अगर तुम अपने घर में गोश्त बना रहे हो तो उसको ढक लो, कहीं उसकी खुशबू पड़ोसी के घर में ना चली जाए। अगर वो गरीब है, उसके बच्चों ने उससे मुतालबा कर लिया तो वो गरीब कहाँ से ला करके देगा। इतना लिहाज रखा हमारी शरीयत में गरीबों का। आका ने यहाँ तक इरशाद फरमाया जब तुम अपने घर में गोश्त बनाओ तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल लिया करो, शोरबा ज्यादा कर लिया करो ताकि थोड़ा पड़ोसी के घर में पहुंचा दो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते मेरे नाना ने मुझसे फरमाया है कि जो पड़ोसी को सताएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तू मेरे घर में कूड़ा डालता था, मैं सब्र करता था, उसका अज्र मेरा रब मुझे अता फरमाता है। वो कदमों पे गिर के कहता है हुसैन मुझे माफ कर दो। जिसके नाना की तालीम इतनी अच्छी है, जिसके नवासे का किरदार इतना अच्छा है, उसका नाना सच्चा है, उसके नाना का मजहब सच्चा है, उसके नाना का दीन सच्चा है। हुसैन मुझे कलमा पढ़ाओ और मुझे इस्लाम में दाखिल कर दो। ये हुसैन है कि हुसैन का अखलाक देख करके यहूदी कलमा पढ़ रहे हैं, हुसैन का किरदार देख के यहूदी कलमा पढ़ रहे हैं। वो जुमला लिख लो दिल पे कि जब तक सर जिस्म से लगा रहा तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है, और सर तन से जुदा हो गया तब भी इस्लाम की खिदमत कर रहा है। ये इमाम हुसैन हैं। हुसैन की शान देखो। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतों के अमीन हैं इमाम हुसैन। और नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं। तो नबी की अदाएं इमाम हुसैन के अंदर कैसी पाई जाती थी वो देखें आप। एक हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, बाबुल इल्म में इसको बयान किया गया है। नबी ने इरशाद फरमाया, इस हदीस के रावी हजरत अनस इब्न मालिक है। अनस इब्न मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल तदरूना मन अजवद जूदा। नबी फरमाते हैं ए मेरे सहाबा सबसे ज्यादा सखी कौन है, सबसे ज्यादा सखावत करने वाला कौन है। सहाबा कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलमु, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते। हुजूर आप ही बयान फरमा दीजिए कौन है सबसे ज्यादा सखी। काला अल्लाह ताला अजवद जूदा, सबसे ज्यादा सखी अल्लाह है, सबसे ज्यादा सखी अल्लाह है। उसके बाद आका फरमाते हैं अना अजवदो बनी आदम, फिर औलाद आदम में सबसे ज्यादा सखी मैं हूं। सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा सखी मैं हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत देखनी है, कभी माल अपने पास नहीं रखा। एक जंग के मौके पे आका के पास इतनी बकरियां थी कि 2 पहाड़ों के बीच में टोटल हिस्सा जितना आता है बकरियों से भरा हुआ था। एक शख्स आया, बोला ये बकरियां किसकी हैं? आका ने फरमाया मेरी है। उसने कहा अरे आप तो बहुत मालदार हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तूने मेरी मालदारी क्या देखी? उसने कहा इतनी बकरियों के मालिक हो। आका ने इरशाद फरमाया जाए बकरियां तू ले जा, मुझे जरूरत नहीं है दौलत की, ले जा। जितनी बकरियां थी सब दे दी आका ने। तारीख में लिखा है, हदीस पाक में लिखा है कि पहाड़ों के बीच का हिस्सा भरा हुआ था, 2 पहाड़ों के बीच का। टोटल बकरियां एक शख्स को दे दी। वो बकरियां लेकर के अपने कबीले में पहुंचा। कबीले वालों ने देख के कहा अरे तू तो बहुत ज्यादा गरीब था, तू तो मुफलिस था, तू तो कल्लास था, तेरे घर में फाके होते थे, तू इतनी बकरियां कहां से लेकर के आया है? उसने कहा ए मेरे कबीले वालों अस्लिमू, तुम सबके सब इस्लाम ले आओ और मोहम्मद की बारगाह में चले जाओ। कसम खुदा की वो इतना देते हैं कि गरीबी का नामो निशान मिट जाता है।
इसी को मेरा इमाम कहता है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी के एक सहाबी का बयान है, मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। हजरत जाबिर कहते हैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई साइल नबी के दरवाजे पे आया हो और आका ने कहा हो अभी मेरे पास नहीं है, थोड़ी देर के बाद में आना, जब हो जाएगा तब दे दूंगा। ऐसा कोई जुमला नबी ने इरशाद नहीं फरमाया। जब भी साइल मांगने के लिए आया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने उसकी झोली को भर दिया है। हजरात गिरामी, ये मेरे नबी की सखावत है, ये मेरे नबी की शान है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है, मांगने वाले मंगतों को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी देते हैं। हदीस पाक मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, वल्लाहु युअती व अना कासिम, मेरा रब मुझे देता है और मैं बांट देता हूं। मेरा रब मुझे देता है और मैं बांट देता हूं, तकसीम कर देता हूं। अब इमाम का शेर, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर के माना आते भागने की जगह, मकर के माना आते ठहरने की जगह। कहते हैं कि खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। रब है मोती ये है कासिम, रिज्क उसका है खिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा की सखावत कि कभी नबी के दरवाजे से कोई साइल खाली हाथ नहीं लौटा। उसी नबी के नवासे हैं इमाम हुसैन, उसी नबी के नवासे हैं। देखा है ना, नाना की सखावत को देखा है, वालिद की सखावत को देखा है हुसैन ने, अम्मी फातिमा की सखावत को देखा है हुसैन ने, भाई हसन की सखावत को देखा है हुसैन ने। हजरात 6 साल तक नाना के साथ रहे, 7 साल अम्मी फातिमा के पास में रहे हैं, 6 साल कुछ महीने और 7 साल अम्मी के पास में, और 37 साल अपने वालिद के साथ में रहे हैं। आओ जरा देखो, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने भाई के पास तकरीबन 50 साल के करीब तक रहे हैं। आओ इमाम हुसैन की भी सखावत देख लो, क्या शान है इमाम हुसैन की, क्या मकाम है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सखी नाना के नवासे हैं, सखी बाप के बेटे हैं, सखी माँ के बेटे हैं, सखी भाई के भाई हैं। इमाम हुसैन की सखावत का भी कोई जवाब नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार 10,000 दिरहम थे इमाम हुसैन के पास में। इमाम हुसैन वो हम लेके मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठ गए। आपका दोस्त साथ में बैठा हुआ था। इमाम हुसैन कहते हैं ये मैं राह खुदा में खर्च करूंगा। दोस्त ने कहा आपका लिबास फटा हुआ है, नया लिबास खरीद लीजिए, घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का सामान रख दीजिए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक साइल आया, आके कहता है हुसैन मेरी मदद कर दो। जितने दिरहम थे उठा के उस गरीब को दे दिए, कहा जा ले जा। ये इमाम हुसैन की सखावत थी। आओ जरा अगर हुसैन की सखावत आप देखेंगे तो हुसैन का मकाम और मर्तबा आप इससे अंदाजा लगाइए। एक साइल था, बड़ा खुददार था, गरीब था, किसी और के सामने उसने हाथ नहीं फैलाया, तो इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गया। हुसैन इमाम हुसैन अंदर थे और खादिम दरवाजे पे खड़ा हुआ था। इसने अशआर लिखे अरबी में और लिख करके खादिम को दिया, कहा इमाम हुसैन को दे दो। वो खादिम हुसैन के पास वो पर्चा लेकर के गया, उसमें लिखा था हुसैन मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, हुसैन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि मैं बेच करके अपने घर का गुजारा कर लूँ। मैं जानता हूँ आप सखी बाप के बेटे हैं, मैं जानता हूँ आप सखी माँ के बेटे हैं। हुसैन आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी खुददारी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरा पर्दा रखेंगे, मेरा राज किसी के सामने नहीं कहेंगे। आका इमाम हुसैन के पास जब वो पर्चा पहुंचा तो जवाब आने में देरी हो गई। आप अल्लाह रब तबारक व तआला की इबादत कर रहे होंगे या तस्बीह तहलील पढ़ रहे होंगे। इमाम हुसैन की तरफ से जवाब आने में थोड़ी देरी हुई। इसने फिर से लिख करके भेज दिया, हुसैन आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, मैं अपने कबीले में जाऊंगा, मेरे कबीले के लोग मुझसे पूछेंगे बता क्या लेके आया है। अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे हुसैन ने दिया है तो ये
झूठ हो जाएगा और मैं ये कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं दिया है तो कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं है। मैं कितना भी कहूंगा मुझे कुछ नहीं दिया है तब भी कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। हुसैन आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। अंदर से इमाम हुसैन ने एक थैले के अंदर दिरहम और दीनार रखे और 1000 के करीब दिरहम दिए, एक रिवायत में 10,000 दिरहम दिए और देने के बाद आपने पर्चा लिखा और साइल के लिए ये लिख करके भेजा, तूने जल्दी कर दी इसलिए ये थोड़ा सा तोहफा हम तुझे दे रहे हैं, अगर तू थोड़ी देर और रुक जाता तो हम तेरी मुराद को पूरा कर देते। ये 10,000 दिरहम ले जा, तू ये समझ लेना कि तूने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये समझ लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। 10,000 दिरहम। कभी गौर किया, कभी आप गूगल पे सर्च करके देखना एक दिरहम कितने का होता है। एक दिरहम की अगर कीमत आप देखेंगे, दिरहम चांदी का होता है, दीनार सोने का होता है, चलते थे पहले। और एक दिरहम के अंदर जो वजन होता था वो 2 ग्राम और 994 मिलीग्राम। अब उसकी कीमत चांदी के हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से लगाइएगा, चांदी कितने रुपए है? 1 लाख से ज्यादा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दे दिए और इरशाद फरमाया, जा ले जा, तू ये समझ लेना कि तूने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये समझ लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अरे आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। ये घराना ही सखी घराना है, सैयदुल अस्खिया का घराना है, वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हम परेशानियां लोगों की देखते हैं, देख के चले जाते हैं, होगा परेशान, कोई नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है हम इमाम हुसैन की शान को सुनते तो हैं लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं, उनके कैरेक्टर को अपनाते नहीं, उनके किरदार से हम नसीहत हासिल नहीं करते। इमाम हुसैन की शान, मैं जवानी बता रहा हूँ इमाम हुसैन की। एक नबी के सहाबी हैं हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, वो बीमार पड़ गए और आखिरी वक्त था, उनके इंतकाल का वक्त करीब था। इमाम हुसैन को पता चला तो इमाम हुसैन उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। मरीज को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कोई बीमार पड़े मुसलमान तो उसको देखने जाना चाहिए। और इतना याद रखना, नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए और उसे मुसलमान देखने जाए तो जब से अपने कदम को घर से बाहर निकालता है तब से लेकर के वापस आने तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहते। कितना फायदा है मरीज को देखने जाना और मरीज के पास बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बात करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये शरीयत का हुक्म है कि कितनी भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो। होता क्या है, हमारे यहाँ जब मरीज को देखने जाते हैं कहते हैं अरे कैंसर हो गया, इसका बचना मुश्किल है। होता है ये, अरे इसको शुगर हो गई, डायबिटीज हो गई, ये तो बीमारी इतनी खतरनाक है, ये तो बचेगा ही नहीं, ये तो बढ़ गई तो इंसान मर जाएगा। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी है। उसके पास बैठ करके ये कहो कि अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो अल्लाह ताला चाहे तो शिफा अता फरमा। उसके पास, मरीज के पास बैठ करके तकलीफ की बात नहीं करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की बात करनी चाहिए। कितनी भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो ये कहे कि अल्लाह ताला शिफा देगा, आप ठीक हो जाओगे, अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब से आपको ठीक फरमा देगा, ये दिलासा दोगे। जब उसके सामने शिफा की बात करोगे एक मोमिन का दिल रह जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा। और मौलाना रूम ने कहा है, अज हजार हा काबा यक दिल बेहतर अस्त, दिल बदस्त ताबुर के हज्जे अकबर अस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, उसकी दिलजोई कर लेना, अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमा। लाखों रुपये खर्च करके आदमी जाए, हज कबूल हो या ना हो, यहाँ एक मुसलमान का सिर्फ दिल रख ले, दिल जोई कर ले तो अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमा। तो कितना सवाब है। इमाम हुसैन गए अयादत के लिए, गए मरीज को देखने के लिए।
हजरत उसामा इब्ने ज़ैद के पास जब पहुंचे, इमाम हुसैन ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। इमाम हुसैन ने देखा वो कह रहे थे वाह अगमा हो, वाह अगमा हो, इसका मतलब है हाय गम, हाय अफसोस। इमाम हुसैन ने कहा भाई उसामा क्या बात, रोते क्यों हो, क्या बात? कहा हुसैन अब मुझे लग रहा है कि मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिनों नहीं रह पाऊंगा, अब मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। हुसैन मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे ऊपर कर्ज है और मैं इस दुनिया से चला गया और मेरे ऊपर कर्ज बाकी रह गया, तो मैं कयामत में वो कर्ज कहां से अदा करूंगा। कर्ज लेने के बाद इंसान देने की नीयत नहीं करता है जल्दी। हालांकि इसका एक अलग सवाब है, जैसे हमने किसी को कर्ज दिया और उसे मोहलत देते रहे तो अल्लाह ताला हमको सवाब अता फरमाता है, लेकिन जिसको दिया है उसे देने की नीयत भी होनी चाहिए। होता क्या है, ले लेते हैं फिर देने की नीयत नहीं होती है। कहते हैं ना पैसा देना मतलब बुराई कराना, पैसा दिया बुराई, बगैर बुराई के पैसा वापस नहीं होता है। फिर आज ये माहौल बन गया, लेकिन वो दौर बड़ा ईमानदारी का दौर था, अल्लाह से डरते थे। कहते हैं कि मैं दुनिया से चला गया तो मैं ये कर्ज कैसे अदा करूंगा, रो रहे थे। इमाम हुसैन ने फरमाया रो मत, अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। वो कहते हैं हुसैन मैं कैसे करके अदा करूंगा, अब तो मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया है। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम आराम से बिस्तर पे रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अब तुम्हारा कर्ज जाने या हुसैन जाने। उन्होंने कहा हुसैन अगर मेरी जिंदगी में मेरा कर्ज अदा हो जाता तो मुझे बड़ी खुशी होती। इमाम हुसैन ने फरमाया बताओ किस किस का कर्ज है। सबके नाम बताए, एड्रेस बताया। इमाम हुसैन घर पे गए, फरमाया पहले तेरा कर्ज अदा करूंगा। आप गए, खादिम को बुलाया और कहा इन इन लोगों को बुला करके ला। सब लोग आ गए हुसैन के दरवाजे पर। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा तुम्हारा कितना कर्ज है, उन्होंने जितना बताया दिया, पूछते रहे, बताते रहे, देते रहे। रिवायतों में लिखा है कि 60,000 दिरहम इमाम हुसैन ने कर्ज अदा किया, जिसकी कीमत आज के हिसाब से जोड़ी जाए तो 1 करोड़ से ज्यादा होती है। ये हुसैन की सखावत है, ये है हुसैन की सखावत। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अस्खिया, सबसे ज्यादा सखी, उसी सखी नाना का नवासा हुसैन है। 60,000 दिरहम हुसैन ने अदा किए। जब उसामा इब्ने ज़ैद को पता चला तो हाथ उठ गए दुआ के लिए, इमाम हुसैन के लिए बहुत देर तक दुआ करते रहे। ये आका इमाम हुसैन की शान है। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिब्ते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। ओ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनकी सखावत का कोई जवाब नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा सखी थे। एक दिन आपकी जो बांदी थी उससे 2,200 दिरहम जो रखे हुए थे, 200 दिरहम वो गुम गए कहीं पर। कांपने लगी डर की वजह से, पता नहीं हुसैन क्या कहेंगे। आपने देखा कांपते हुए, फरमाया क्या बात? कहा हुजूर जो अमानत आपने मेरे पास रखी थी 200 दिरहम वो गुम गई। इमाम हुसैन ने फरमाया फिर परेशान क्यों होती है, कोई बात नहीं, गुम गई तो थोड़ी देर अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देगा। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन का एक चाहने वाला आया और 500 दिरहम दे के चला गया। हुसैन की शान तो देखें, हुसैन ने उसे कांपते हुए देखा था, उसे डरते हुए देखा था। इमाम हुसैन ने 200 दिरहम उस थैली में से निकाले, उस खादिमा को दिए और कहा कि ये तू रख ले। बोली हुजूर मैं क्यों रख लूँ, एक तुम वो गुम गए और ऊपर से आप मेरी मदद फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंची थी, इसलिए ये 200 दिरहम मैं तुझे अता कर रहा हूं। ये देखें इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुल अस्खिया हैं, इनकी सखावत का क्या जवाब, इनकी शान का क्या जवाब। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत लाजवाब है। और हुसैन की शुजात आप देखें,
हुसैन की बहादुरी आप देखें तो वो आपको मैदान करबला में मेरे हुसैन की बहादुरी मिलेगी। आओ ज़रा देखो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़िंदगी मुबारका को बड़े शान के साथ में गुजार रहे हैं। आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये कहना है कि मैं देखता था मेरे वालिद पूरी पूरी रात अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करते थे। मैं देखता था मेरे बाबा पूरी पूरी रात नवाफिल अदा किया करते थे। आज हम हुसैन से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन आज मस्जिदें हमारी वीरान हैं, आज मदरसे हमारे वीरान हैं। हम मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करते, सिर्फ हुसैन का नाम सुनते हैं लेकिन अदाओं को नहीं अपनाते हैं। हुसैन क़यामत में उसी के लिए खड़े होंगे, नाना मुस्तफ़ा के लिए शफाअत के लिए, कि जो हुसैन की अदाओं को दुनिया में अपनाता होगा, जो हुसैन के बताए तरीके पे चलता होगा। आओ हुसैन की ज़रा शान देखते हुए चलो। यही आका इमाम हुसैन हैं। जब सन हिजरी 60 आती है और जब हज़रत अमीर मुआविया का विसाल होता है, हज़रात अब इमाम हसन भी दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, मौला अली शेर खुदा भी दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ़ ले गई हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने शरीफ की सरजमीन पर हैं। उधर हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हुआ और उनके विसाल के बाद में यजीद तख्त पे बैठ गया। और ये यजीद बड़ा जालिम था, यजीद बड़ा ही सरकश था, यजीद इतना बड़ा जालिम था कि यजीद के बारे में आता है कि ये यजीद जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और बहुत ज्यादा जानवरों को तकलीफ पहुंचाया करता था। ये यजीद के जिस्म पे बाल बहुत ज्यादा थे, चेहरा भी खराब था इसका, देखने में भी चेहरा जो है इसका बदसूरत था और बाल बहुत ज्यादा थे इसके जिस्म पर। इतना जालिम था यजीद। जैसे ही तख्त पे बैठा, इसे सबसे ज्यादा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबू बकर और चौथे हजरत इमाम हुसैन थे। यजीद जानता था कि सब मेरी बैत कर लेंगे, कूफे वाले भी बैत कर लेंगे, बसरे वाले भी बैत कर लेंगे, दमिश्क वाले भी बैत कर लेंगे, हिम्स वाले भी बैत कर लेंगे। ये 4 लोग अगर मेरी बैत कर लेंगे तो सब कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला उसने जो खिलाफतनामा भेजा था वो इन्हीं 4 की तरफ भेजा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में जब दारुल इमारत से हुक्म आया कि हुसैन चलो, तुम्हें गवर्नर हाउस ने बुलाया है। उस वक्त जो मदीने के गवर्नर थे उनका नाम था वलीद और वो अहले बैत से मोहब्बत करते थे। और कूफे के गवर्नर का नाम था नोमान इब्ने बशीर और बसरा के गवर्नर का नाम था इब्ने जियाद। हजरत इमाम हुसैन को जब दारुल हुकूमत के अंदर बुलाया गया, गवर्नर हाउस के अंदर बुलाया गया, इमाम हुसैन अपने गुलामों के साथ गए। फरमाया तुम बाहर बैठे रहो, मैं अंदर जाता हूँ, अगर कोई आवाज़ तुमको ऐसी शक वाली लगे तो तुम अंदर आ जाना। वलीद के बराबर में मरवान बैठा हुआ था। ये वही मरवान है जिसके बारे में मैंने कल बताया था, बज़गुल इब्नुल बज़ग, गिरगिट का बेटा गिरगिट है। हज़रात जब इमाम हुसैन पहुँचे, इमाम हुसैन से वलीद ने कहा हुसैन ये खत आया है और तुम्हारे नाम आया है। उसे पढ़ करके सुनाया गया। इमाम हुसैन से कहा हुसैन तुम यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन ने फरमाया इतनी रात में मुझे बुलाया है और वो भी तन्हा मुझे बुलाया है। मैं नबी का नवासा हूँ, मैं अली का शहजादा हूँ, मैं फातिमा का नूरे नजर हूँ, मैं ऐसे छुप के बैत नहीं करूंगा। पहले सब लोगों को आप बुलाइए, जब सब बैत कर लेंगे तो हुसैन उनके साथ में बैत कर लेगा। इमाम हुसैन ये कह करके चलने लगे तो मरवान ने कहा अरे हुसैन को जाने मत दो, अगर हुसैन बाहर चले गए तो फिर ये हाथ नहीं आएंगे, फिर इनसे बैत नहीं ले पाओगे। अभी वक्त है, चाहे तलवार के जोर पे बैत लो, यहीं पर इनसे बैत ले लो। हुसैन के लिए जब मरवान ने कहा कि अगर हुसैन बैत ना करे तो इनका सर कलम कर दो, मेरे हुसैन ने तलवार निकाली। इरशाद फरमाते हैं तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे पता नहीं हमारी बहादुरी का, तुझे अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी शान का अंदाजा नहीं है। इमाम हुसैन ने जब
अपनी बहादुरी दिखाई तो मरवान सहम के बैठ गया। हुसैन आए अपने घर पर। इमाम हुसैन जानते थे ये मदीने की सरजमीन है, यहाँ पर कत्ल गारत अच्छा नहीं है, ये नाना का मदीना है, यहाँ नालियों में खून बहे, ये हुसैन नहीं चाहते थे। हुसैन जानते थे कि मैंने यजीद की बैत नहीं की है, इसलिए यजीद मेरे खिलाफ जो है वो लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ जो है वो अपनी फौज को भेजेगा। और ये नाना का मुकद्दस मदीना है, यहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हो प्यारे मुसलमानों, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिरी देने रोजे पे नाना के आते हो हुसैन के। हुसैन उस मदीने में खून रेजी कैसे पसंद कर लेते। इमाम हुसैन जानते थे मदीने की अजमत को, हुसैन जानते थे मदीने की फजीलत को, और मदीने की फजीलत का क्या आलम है। आप देखें नबी इरशाद फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये नबी फरमा रहे हैं जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। और नबी ने इरशाद फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मदीने की मिट्टी में शिफा है। जब सहाबा हिजरत करके आए थे मदीने में, उसका पुराना नाम जो था वो यसरिब था। यसरिब इसके मानाते बीमारियों का घर, बीमार पड़े रहते थे लोग उस वक्त। और जैसे ही आका के कदम मुबारक पड़े हैं, नाम बदल करके यसरिब का मदीना तैयबा रख दिया गया, मदीना शरीफ नाम रख दिया गया। मदीना मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना, मदीना मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना। हजरात उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ा। इसीलिए शायर कहता है बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, बीमारियों में सबकी गुजरती थी जिंदगी, आते ही मुस्तफ़ा के मदीना चमक गया। हजरात तो मदीने की सरजमीन के लिए नबी फरमाते यहाँ बीमारी नहीं है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने शरीफ के अंदर खजूरों को बड़ा पसंद फरमाते थे। आका दुआ करते हैं ए अल्लाह हमारे मदीने में बरकत अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक फी मदीनतना, अल्लाहुम्मा बारिक फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक फी मक्केना। ए अल्लाह हमारे मक्के में बरकत दे, ए अल्लाह हमारे मदीने में बरकत दे, ए अल्लाह मुल्क के शाम में बरकत दे। तो एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे फी नजदना, आका नजद के लिए दुआ कर दीजिए। आका खामोश हो गए। फिर आका दुआ कर रहे थे, वो खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फी नजदना, नजद के लिए दुआ कर दीजिए। आका फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा फिर दुआ फरमा रहे थे। फिर एक साहब खड़े होके बोले आका फी नजदना, आका नजद के लिए दुआ कर दीजिए। आका ने इरशाद फरमाया यहां से शैतान का सींग तुलू होगा, यहां से शैतान का सींग तुलू होगा। आज उसी नजद का जो पुराना नाम था उसे सऊदिया हुकूमत ने नजद बदल करके उसका नाम रियाज रख दिया है, और सऊदिया की जो राजधानी है उसे रियाज बना दिया गया है। ये मैंने तारीख आपको बता दी। हजरात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह मक्के में तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से बरकत अता फरमाई है, मैं दुआ करता हूं मौला मदीने में मेरी दुआ से बरकत अता फरमा दे। और ऐसी दुआ कबूल हुई मेरे आका की कि वहां खजूरों की बहुत ज्यादा किस्में पाई जाती हैं। एक किताब है तारीख कबीर, उसमें सैयद अली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि 139 किस्म की खजूरें हैं, 139 किस्म की खजूरें। एक खजूर के लिए नबी ने इरशाद फरमाया, नबी इरशाद फरमाते हैं जो अजवा खजूर को 7 अदद नहार मुंह खा ले उसके ऊपर ना जादू का असर होगा और ना जहर का असर होगा। अजवा खजूर। और हार्ट के लिए भी बताई जाती है। जब बात आ गई तो मैं बताता चलूं कि अजवा खजूर की जो गुठली है उसके 7 अदद दाने पीस करके और उसका सुफूफ बना करके आदमी रख ले और नहार मुंह उसको खाए, सुबह शाम खाए, तो अल्लाह तबारक व तआला हार्ट अटैक जैसी बीमारी से शिफा अता फरमाए। बहुत बहुत बेहतर खजूर है अजवा खजूर। और ये अजवा खजूर है कौन सी? ये वो खजूर है जिसे वो दरख्त जो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक से लगाए थे, उन दरख्तों की खजूर को अजवा खजूर कहा जाता है। हज़रात तो अजवा खजूर के लिए मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वो फरमाते हैं काना अहब्बो
अहब्बुत तमारा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अजवा, खजूरों में सबसे ज्यादा पसंद खजूर मदीने वाले मुस्तफ़ा को अजवा खजूर थी। तो मदीने की मिट्टी में शिफा, मदीने की खजूरों में शिफा, मदीने के पानी में शिफा। और नबी फरमाए जो जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। मदीने शरीफ की फजीलत हुसैन की निगाहों के सामने थी, मदीने शरीफ की अजमत मेरे हुसैन की निगाहों के सामने थी। मेरे आका हुसैन ने सोचा अगर मैं मदीने में रहूंगा यजीद का लश्कर आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नदियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। और जब मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ा जा रहा है, आप जरा देखो तो सही कौन मदीना है। वो मदीने की सरजमीन है जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। और वो जमीन का, मदीने की वो जमीन का हिस्सा जो नबी के जिस्म मुबारक से लगा हुआ है, वो खाना काबा से भी अफजल है और वो अर्श आजम से भी अफजल है। और नबी फरमाते हैं मेरे रोजे के दरमियान और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह खाली है, नबी फरमाते हैं वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। वो जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। और वो जगह उसके बारे में आता है, मुहद्दिसीने किराम फरमाते हैं कि जन्नत की वो जगह को उठा करके उस जगह पे रख दिया गया है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत की क्यारी है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते मेरे रोजे से और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह बीच में खाली है, हुज्जाज किराम जानते हैं, वहां देख के आए हैं, वो जगह जो खाली है उसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है। वहां हाजी नमाज पढ़ता है। देखें आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सारी फजीलतें थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। कभी आप गौर तो करें, आका हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, जिसने बचपन मदीने में गुजारा, जिसने जवानी मदीने में गुजारी, जिसने 56 साल के करीब उम्र मदीने में गुजारी। आप कभी गौर करो, आप इन हुज्जाजे किराम से पूछो या जो उम्रा करके आए हैं आप उनसे पूछो, क्या शान है मदीने की। मदीने शरीफ के ताल्लुक से आता है कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर वालों की याद आती है, प्रॉपर्टी की, जायदाद की, घर बार की, सबकी याद आती है। लेकिन हाजी जब मदीने शरीफ में पहुंच जाता है, एक बार नबी के रोजे का दीदार करता है तो दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता है। फिर उसे घर बार की याद नहीं आती है, फिर उसे प्रॉपर्टी की याद नहीं आती है, फिर उसे कारोबार की याद नहीं आती है। बस सुबह को नबी के रोजे पे हाजिरी देता है तो सलाम पढ़ता है, दोपहर में जाता है तो नबी पे दुरूद पढ़ता है, शाम को जाता है तो नबी के रोजे पे दुरूद पढ़ता है। बस नबी की मोहब्बत में सरशार रहता है। कभी पढ़ता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। कभी पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। नबी के रोजे पे जब हाजी हाजिरी देता है तो वो नबी की मोहब्बत में गुम हो जाता है। उसके सामने मदीने के दरो दीवार होते हैं, उसके सामने नबी के मेहराब व मिंबर का नक्शा होता है, उसके सामने सुनहरी जालियां होती हैं। फिर उसे घर बार की याद नहीं आती है। हज़रात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास में जो बराबर में हाजी बैठे हो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछिए, जो उम्रा करके आए हैं उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछिए। जब मदीने शरीफ की सरजमीन पे पहुंचते हैं, इस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो मदीने में हाजी को 8 दिन रहने देती है, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 10 दिन मदीने में रोक लिया जाता है। इससे ज्यादा मदीने में ठहरने की इजाजत नहीं है, इससे ज्यादा मदीने में रुकने की इजाजत नहीं है। हज़रात ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब नबी के रोजे पे जाता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये 8 दिन ऐसे गुजर जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता है। ये 8 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि गोया एक ख्वाब देख रहा था और उससे बेदार हो गया। और जब 8 दिन के बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, कोई कहने वाला कहता है फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला दिन जो हाजी आए थे, अब उनके वहां वापस होने का वक्त आ गया है। अब
अपना अपना सामान सफर तैयार कर लें, अब अपना अपना सामान सफर जल्दी से बांध लें। अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, अब नबी के रोजा छोड़ने का वक्त आ गया है। हाजी के कानों में जब आवाज पहुंचती है, हाजी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हाजी रो करके कहता है, मेरे मौला इस दरबार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मदीने की जियारत को मेरी तबीयत मचलती है, मगर मजबूर हुई इससे निहायत तंग दस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मेरे मौला एक बार मुझे अपने महबूब के रोजे पे पहुंचा दे। यार मेरे परवरदिगार, आज मैं अपने आका के रोजे पे आ गया, मेरी हसरत दिल पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरे मौला मेरी हसरत दिल मुकम्मल ना हो सकी। मेरे मौला मैं यही दुआ करके जा रहा हूँ अपने आका के रोजे पे, अगर मेरी जिंदगी बाकी हो, मेरी जिंदगी मुझे दे मेरे मौला, मुझे माल दे मेरे मौला, तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और भेज देना, एक बार अपने महबूब के रोजे की हाजिरी नसीब फरमा देना। ये हाजी रो रो के दुआ करता है, और जब अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी होता है। हाजी के अपनी आस्तीन में आंसुओं के सैलाब को जज्ब करता है। जरा सुनहरी जालियों का तसव्वुर तो लाइए, ये वो रोजा है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। ये वही नबी का रोजा है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को आ रहे हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आ रहे हैं, और उलमाए किराम फरमाते हैं जो एक बार आ जाता है उसकी ड्यूटी कयामत तक नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगा, दूसरे फरिश्ते आते हैं। अब देखो मेरा इमाम कहता है, मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सला उम्र भर की है। हजरात, फरिश्तों को एक बार हाजिरी नसीब होती है, लेकिन हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, हम अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। अगर नबी का उम्मती हर साल उम्रा करने के लिए जाए तब भी उसके लिए कोई रोक नहीं है, अगर वो हर साल उस दयार में हज करने के लिए जाए तब भी उसके लिए रोक नहीं है। फरिश्तों जैसी मखलूक को उस दयार में एक बार हाजिरी की सआदत नसीब होती है, पूरी जिंदगी यही तमन्ना करते, मौला एक बार और भेज दे। उनका नंबर नहीं आता है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम हर महीना जाएं तब भी हमें कोई रोकने वाला नहीं है। किस्मत पे नाज करो उस दयार की हाजिरी। उस दयार में फरिश्ते हाजिर होते हैं, जहां की मिट्टी में शिफा, जहां की खाक में शिफा, जहां की खजूर में शिफा। हजरात, 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब नबी का रोजा छोड़ता है और जब नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने जाता है तो सुनहरी जालियां पकड़ करके आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। आका मैं आज जा रहा हूं आपका रोजा छोड़ के, आका अब मैं जा रहा हूं, मेरे आका एक बार मुझे अपने रोजे पे और बुला लेना। ये दुआ करके हाजी वहां से वापस होता है, अपना सामान सफर तैयार करता है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। हाजी जब अपनी सवारी में बैठता है, पूछ लीजिए जो हज करके आए हैं या जो उम्रा करके आए हैं, जब तक हाजी को नबी के रोजे का मीनार नजर आता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, जब तक सब्ज गुंबद नजर आता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे को देखता है, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है और यही दुआ करता है, मेरे मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। हजरात, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे को देखता है। हजरात, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी है। अभी ये पैदा तो मदीने में नहीं हुआ, इसका कारोबार तो मदीने में नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी तो मदीने में नहीं है, इसका सरमाया तो मदीने में नहीं है, सिर्फ हाजिरी देने गया है। तब आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता, तब आंखों से आंसुओं का सैलाब आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और जब अपनी सवारी में बैठता है तो रोता हुआ वापस होता है। अल्लाह अकबर। 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत ये है कि आंखों से आंसू रोक के नहीं रुकते हैं। वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नबी का सब्ज गुंबद छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। हुसैन अपने घर पे आए और कहते हैं, मेरे घर वालों चलो अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है।
है। मेरा हुसैन अपने नाना मुस्तफ़ा के रोजे पर अपना छोटा सा काफिला लेकर के जाता है, अपनी बहन ज़ैनब को लेकर के, हजरत कासिम को लेकर के, हजरत अब्बास को लेकर के, अपने बेटे अली अकबर को लेकर के, छोटा सा काफिला मेरा हुसैन लेकर के पहुंचा नाना के रोजे पे। नाना, आपका नवासा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। ए मेरे नाना, अब आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया जिसे आप सीने पे बिठाया करते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। ए मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है। एक बार मैं अपने घर में रो रहा था, मेरे नाना आपने मेरी माँ से आके कहा था, बेटी फातिमा, हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। मेरे नाना, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आपने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए मेरे नाना, आप अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। आपका नवासा आपका रोजा छोड़ के जा रहा है। ए मेरे नाना, मैं इस्लाम की कश्ती को किनारे लगाने जा रहा हूँ। मेरा हुसैन अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देता है। उसके बाद अपनी माँ फातिमा के रोजे पे आते हैं आका हुसैन और कहते, अम्मी फातिमा, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप झूला झुलाया करती थी। आपका बेटा हुसैन आया है जिसे आप कुरान की लोरियां दे करके सुलाती थी। ए मेरी माँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आया था तो तुमने मन्नतों के रोजे रखे थे। ए मेरी माँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। ए मेरी माँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे भूख लगी थी तो तुम्हारी दुआ से जन्नत से खाना आ गया था। ए मेरी माँ, आपका वही बेटा हुसैन आया है। मेरे आका हुसैन रो रो करके अपनी माँ के रोजे पे कहते, अम्मी, आपका बेटा आपके रोजे से बड़ी दूर जा रहा है। आपका बेटा आपके रोजे से बहुत दूर जा रहा है। अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो, अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। हुसैन अपने भाई हसन के मजार पे आए। मेरे भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ करके तुम चलते रहे, जिसका साथ तुमने कभी नहीं छोड़ा। ए मेरे भाई, अब आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। मेरे भाई, मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ। ए मेरे भाई, मैं इस्लाम की कश्ती को सब किनारे पे पहुंचाने जा रहा हूँ। अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरा हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के आया, अपने घर पे सामान्य सफर तैयार कर रहा है। मेरा हुसैन, मेरे हुसैन की लाडली बेटी ने देखा, हजरत सुगरा ने देखा, बाबा मुझे साथ लेके नहीं जाएंगे, बाबा मुझे साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, मुझे यहाँ किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हैं, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी, बड़ी कुल्फतों का सफर है, बड़ी दिक्कतों का सफर है, मेरी बेटी पैदल सफर है, मेरे लाल तू हमारे साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएगी। ए मेरी बेटी, तू मदीने में रह। उस वक्त हजरत सुगरा का निकाह हो चुका था, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना के साथ हो गया था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी तू मदीने में रहे। हसन मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तिजारत के लिए गए हुए थे, एक शौहर की इजाजत नहीं थी, इसलिए भी मेरे आका हुसैन ने उनको साथ नहीं लिया। दूसरा, वो सख्त बीमार थी, हुसैन ने इसलिए भी उनको साथ में नहीं लिया। मेरे आका हुसैन कहते, बेटी बड़ी कुल्फतों का सफर है, तू मदीने में रह। हजरत सुगरा ने कहा, बाबा मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे, मुझे मेरे भाई की याद आती है, मैं अली असगर को सीने से लगा करके प्यार कर लेती हूँ। मेरे बाबा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे आका हुसैन ने कहा, बेटी तू मदीने में रह। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से हजरत सुगरा कहती है, बाबा एक बार मुझे मेरे भाई असगर को दिखा दो, एक बार मैं अपने भाई अली अकबर को देखना चाहती हूँ। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे अली अकबर सामने आए, बोले, बहन सुगरा, मैं 1 महीने के बाद आऊंगा और तुझे लेके चला जाऊंगा। हजरत सुगरा ने कहा, भाई वादा करते हो? कहा, हाँ बहन वादा करता हूं, मैं तुझे लेने आऊंगा। हजरत अली अकबर ने दिलासा दिया अपनी बहन को। हजरत सुगरा ने कहा, बाबा आप जा रहे हो, एक बार मैं अपने असगर को प्यार कर लूं। हजरत सुगरा हजरत अली असगर को प्यार कर रही थी। हजरत गिरामी तारीख बताती है, हजरत सुगरा रो रो करके इमाम हुसैन से कह रही थी, बाबा मुझे अपने साथ लेकर के चलो। हुसैन ने सब्र की तलकीन की, कहा, बेटी तू मदीने में रह। मेरा आका हुसैन अपना छोटा सा काफिला लेकर के नाना मुस्तफ़ा के मदीने से बाहर निकला। सोचो तो
सही जरा 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़ता है तो कैसे उसके दिल पे बीतती है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। मेरा हुसैन 56 साल की उम्र मदीने में गुजार चुका है, जो मदीने की गलियों में चलता रहा, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जिसने मदीने की बहारों को देखा, जिसने नबी के रोजे को देखा, जिसने नबी के रोजे की बहारों को देखा है, सोचो हुसैन से मदीना छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं कि पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं जिस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके ताल्लुक से पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया ने कहा था, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है, मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। अल्लामा हसन जिसके बारे में कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके लिए शायर ने कहा था कि तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना आका हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में शायर ने कहा था कि वो मदीना जहां सिद्दीक ने रिफअत पाई, वो मदीना जहां फारूक ने अजमत पाई, वो मदीना जहां उस्मान ने सखावत पाई, वो मदीना जहां हैदर ने शुजाअत पाई, आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को। हुसैन जब मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देख रहे थे। बहन ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं। हुसैन ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब जिसे दुनिया में आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, शहरे रसूल पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हुसैन ने मदीना शरीफ छोड़ दिया है और हुसैन मक्के के लिए रवाना हो गए हैं। ऐ मोरवी के जिंदा दिल मुसलमानों, ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। जब इस इस्लाम को फैलाना हुआ तो हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा था और मदीने आ गए थे, और जब इस्लाम को बचाने की बात आई है तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया है और मक्के में पहुंच गए हैं। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। अमन वाली जमीन को छोड़ दिया हुसैन ने, सुकून वाली जमीन को छोड़ दिया हुसैन ने, इस्लाम को बचाने की खातिर, इस्लाम की कश्ती को किनारे लगाने की खातिर। और जब आका इमाम हुसैन मक्के शरीफ की सरजमीन पर पहुंचे तो आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्के में पहुंचे थे तो जिलहिज्जा का महीना था। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के की सरजमीन पे रह रहे थे। इधर कूफे वालों को पता चला कि हुसैन मदीने से मक्का आ गए हैं और यजीद की बैत नहीं की है इमाम हुसैन ने। कूफे वालों ने खत लिख करके भेजना शुरू कर दिए। रिवायतें मुख्तलिफ मिलती हैं, 150 खत, एक रिवायत में है कि 300 खत, और एक रिवायत में तो 1000 खत का जिक्र है। और ऐसी ऐसी दर्द भरी बातें लिखी थी खत में। हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं, हुसैन हमारा कोई कायद नहीं, हुसैन हमें कोई सही राह बताने वाला नहीं, हुसैन हम इससे पहले तुम्हारे वालिद के साथ थे, अब हम तुम्हारे साथ होना चाहते हैं। हुसैन जैसे ही हमारा खत मिले तुम कूफे पहुंच जाओ।
इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो ख़त देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और आका इमाम हुसैन और बड़े बड़े सहाबाए किराम वहाँ मौजूद थे। आका हुसैन ने वो ख़त दिखाए और कहा, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है, क्या मशवरा है। आका हुसैन से सहाबा ने कहा, आका हुसैन आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, हमारा मशवरा तो यही है कि आप कूफे मत जाइए, कूफे वालों में वफादारी नहीं है, कूफे वाले गद्दार हैं, आपके वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, आपके भाई के साथ उन्होंने गद्दारी की है, आप कूफे मत जाइए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब खुतूत की कसरत हो गई, काफ़ी ख़त जमा हो गए, तब इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे वो लोग बुला रहे हैं और मैं जाना चाहता हूँ। जाना क्या था, वो आका का फरमान भी तो पूरा होना था। आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए थे तो फरिश्ते ने करबला की मिट्टी ला करके आका को दी थी। या रसूल अल्लाह, ये उस जगह की मिट्टी है जहां हुसैन शहीद किए जाएंगे, और जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आका आपके नवासे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। आका को भी पता था कि मेरा नवासा शहीद हो जाएगा, मौला अली को भी पता था मेरा बेटा करबला में शहीद होगा। और जंग सिफ़ीन से जब वापस हो रहे थे मौला अली, जब मकाम नैनवा में पहुंचे, जब करबला की सरजमीन पर पहुंचे, मौला अली नहर फुरात के किनारे बैठ करके बहुत रोए मौला अली शेर खुदा। साथियों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? कहा, यही तो वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, यही वो नहर फुरात है जिसके किनारे मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे आका भी जानते थे मेरा नवासा शहीद होगा, मौला अली भी जानते थे कि मेरा बेटा शहीद होगा, हजरत फातिमा भी जानती थी कि मेरा लाल शहीद होगा, इमाम हसन भी जानते थे कि मेरा भाई मैदान करबला में शहीद होगा। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन मालिक मुख्तार होते तो हुसैन के बच्चे उनकी निगाहों के सामने कटते रहे, क्यों नहीं बचाया? हुसैन मैदान करबला में खुद शहीद हो गए, उनके नाना ने दुआ करके क्यों नहीं बचाया? उनके वालिद ने दुआ करके क्यों नहीं बचाया? उनकी माँ ने दुआ करके क्यों नहीं बचाया? हजरात, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और मेरे आका ने दुआ की तो ये दुआ की इमाम हुसैन के लिए, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, हे मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा मैदान करबला में इम्तिहान दे रहा हो उस वक्त मेरे बेटे को मौला सब्र अता फरमा, अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि हुसैन मैदान करबला में सब्र और रजा का पहाड़ बन के खड़े रहे। नबी की दुआ थी, दुआ की नबी ने, मेरे मौला मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के की सरजमीन पर हैं। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन साथियों ने कहा, आप मत जाइए, कूफे वालों में वफादारी नहीं है। मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसकी तस्दीक के लिए ये जो ख़त आ रहे हैं ताकि क़यामत में ये कोई हुज्जत कायम ना कर सके, नाना की बारगाह में कहीं ये ना कहें कि हमने तो आपके नवासे को बुलाया था वो नहीं आए, इसलिए हमने यजीद की बैअत कर ली। ये इत्माम हुज्जत को ख़त्म करने के लिए मेरे आका हुसैन ने अपने भाई हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे की सरजमीन पर भेजा। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील जब रवाना हुए और जब कूफे में पहुँचे तो कूफे वालों की मोहब्बत का आलम न पूछिए। ये दिल, ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है, ऐसी मोहब्बत से पेश आए। एक दिन में 40,000 लोगों ने बैयत कर ली हजरत मुस्लिम के हाथ में। माहौल बहुत अच्छा देखा हजरत मुस्लिम ने, खत लिख दिया इमाम हुसैन को, भाई माहौल बहुत अच्छा है, आ जाइए, यहाँ के सब लोग मेरे हाथ पे बैयत कर चुके हैं, आप आ जाइए। इधर खत का रवाना होना था, उधर यजीद को पता चला कि हुसैन के भाई मुस्लिम इब्ने अकील आ गए हैं। उसने जो कूफे के गवर्नर थे नोमान इब्ने बशीर, उनको माजूल कर दिया, और जो इब्ने जियाद बसरा का गवर्नर था उसे कूफे और बसरा दोनों का गवर्नर बना करके भेज दिया। इब्ने जियाद जो था बहुत बड़ा जालिम था। इमाम हुसैन के लिए लोग रोज़ाना निकलते थे, सुबह को इंतज़ार करते थे, जो अरब से रास्ता आता था, जो मक्के से रास्ता आता था, उस रास्ते पे खड़े हो जाते और गुरूब के वक्त वापस आते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पे नकाब डाल के आया, चालाक इतना था, उसी रास्ते से आया जो मक्के से आता है। लोग समझे हुसैन आ गए, लोग समझे हुसैन आ गए, लोग उसके पीछे पीछे हो लिए। वो सीधा दारुल इमारा के अंदर गया, कूफे की गवर्नर हाउस के अंदर गया। लोगों ने कहा अगर इमाम हुसैन होते
तो हमसे बात करते। आका हुसैन होते ना किसी से कलाम किया और ना बात की। ये है कौन? अब लोग शशोपंज में पड़ गए, सोच में पड़ गए। ये सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, ऊपर चढ़ करके नकाब हटा के कहता है, लोगों मुझे पहचान लो, मैं इब्ने जियाद हूं। अगर तुम्हें अपनी गर्दन पे सर भारी लग रहा है तो हुसैन के भाई की बैत करो। अगर तुम्हें अपने बच्चे यतीम नहीं कराने हैं तो हुसैन के भाई की बैत करो। अगर तुम्हें अपनी बीवी बेवा नहीं करानी है तो हुसैन के भाई की बैत करो। अगर तुम्हें अपने बच्चे यतीम कराने हैं तो सोच लो, अब इब्ने जियाद यहाँ का गवर्नर बन करके आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, कूफे वालों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो इमाम हुसैन को जो मोहब्बत भरे खत भेजे थे, तारीख बताती है हजरत मुस्लिम जब नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में खड़े हुए, पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। जब सलाम पीछे फेर करके देखा तो एक भी मौजूद नहीं था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। कैसी वफादारी दिखाई कूफे वालों ने और कैसी गद्दारी दिखाई कूफे वालों ने। आज भी ये तरीका चला आ रहा है। आज भी इन कूफे वालों की पहचान हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, इनकी यही पहचान है कि ये हमेशा पावर के साथ रहे हैं। वहां इन्होंने उसका पावर भारी देखा तो यजीद के साथ में हो गए, यहां मौजूदा हुकूमत का पावर देखा तो उसके साथ में हो गए। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, ये वही कूफे वाले हैं जिन्होंने मेरे हुसैन को खत दे करके बुलाया था, फिर उन्हीं के बच्चों को मैदान करबला में भूखा प्यासा शहीद किया था। वो जालिम है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई को अपनी फिक्र नहीं थी, अपने भाई हुसैन की फिक्र थी कि मैंने खत लिख दिया है, मेरा भाई आने वाला है, मेरा भाई चल दिया होगा मक्के से। अल्लाह अकबर। इधर हजरत मुस्लिम को तलाश करने के लिए उसने आदमी भेजे। हजरत हानी थे, उनके घर पे हजरत मुस्लिम थे। हजरत मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्तसर वाक़यात आप सुनते रहते हो। वहां से हजरत मुस्लिम को लाया जाता है कूफे के दारुल इमारा के अंदर। इब्ने जियाद से बहस होती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान को हजरत मुस्लिम ने बयान किया। इब्ने जियाद ने आपको तकलीफ पहुंचाई और सबसे ऊपर मंजिल से ले जा करके नीचे की जानिब आपको गिराने का उसने हुक्म दे दिया। हजरत मुस्लिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफे वालों से कहा था, कूफे वालों, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरे भाई के साथ गद्दारी की है। हजरत हजरत मुस्लिम के ऐसा खुतबा दिया कि हर एक की आंखों से आंसू निकल रहे थे। हजरत मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। रिवायत तो मिलता है आपके 2 बच्चे थे, मोहम्मद और इब्राहिम, उनको भी शहीद कर दिया जाता है। इधर मेरा हुसैन मक्के से रवाना हो गया। मेरा हुसैन मक्के से चल दिया करबला के लिए। आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्के से रवाना हुए, शहर रसूल पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। हजरात इमाम हुसैन को बहुत रोकना चाहा, लेकिन आका हुसैन की मंजिल आवाज दे रही थी। आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका हुसैन की जाए शहादत आवाज दे रही थी। आका हुसैन चल दिए वहां से और आका हुसैन को रास्ते में कई लोग मिले। आका हुसैन के बहनोई भी थे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। उन्होंने बहुत रोकना चाहा, जो हजरत ज़ैनब के शौहर थे, बहुत रोकना चाहा कि हुसैन आप मत जाइए कूफा। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु चल दिए कूफे की तरफ। रास्ते में फर्जदक शायर मिला। उससे ये वही फर्जदक शायर है कि जब इमाम हुसैन हज करने के लिए गए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो लोग हजरे अस्वद को बोसा नहीं दे पा रहे थे। तो इमाम हुसैन जैसे ही हजरे अस्वद के पास पहुंचे, भीड़ हट गई। आका हुसैन ने हजरे अस्वद को बोसा दिया। अब भी भीड़ रहती है, कोई किस्मत वाला हाजी होगा या उम्रा करने वाला जिसे हजरे अस्वद का बोसा नसीब होगा, वरना दूर से इस्तिलाम कर लेते हैं। इतनी भीड़ होती है। आका हुसैन के लिए भीड़ हट गई।
तो किसी ने कहा अरे ये कौन है नौजवान जिसके लिए भीड़ हट जा रही है और ये हजर अस्वद का बोसा ले रहा है। तो यही फर्जदक शायर वहां खड़ा था, कहा इन्हें नहीं पहचानते, अरे इन्हें तो खाना काबा भी पहचानता है, इन्हें तो बतहा की सरजमीन पहचानती है, इन्हें तो मदीना भी पहचानता है, इन्हें तो मक्के मदीने के इर्द गिर्द की जो जमीन है वो भी पहचानती है। अरे यही तो हुसैन इब्ने अली हैं जिन्हें काबा भी पहचानता है, जिन्हें मदीना भी पहचानता है। वही इमाम हुसैन हैं और वही फर्जदक शायर है। रास्ते में मिला, आका हुसैन ने पूछा, आका हुसैन को जब वहां के हालात मालूम करना थे तो पूछा बताओ कूफे से आ रहे हो, क्या हाल है। उसने एक जुमला कहा था आका हुसैन से कि उनके दिल जो हैं, हुसैन कूफे वालों के दिल तो आपकी तरफ हैं लेकिन तलवारें बनु उमैया की तरफ हैं। दिल आपकी तरफ हैं लेकिन तलवारें उसके साथ हैं। हुसैन मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है। आका हुसैन वहां से आगे बढ़ गए। एक मकाम पे एक शख्स आया कूफे से, उसने खबर दी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की। आका हुसैन को जब इतना पता चला तो आका हुसैन ने हजरत मुस्लिम की बच्ची के सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया, हाथ फेरना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने कहा चचा क्या हम यतीम हो गए, क्या हमारे सर से वालिद का साया उठ गया। आका हुसैन ने सीने से लगा लिया उस बच्ची को, फरमाया बेटी सब्र करो, अल्लाह ताला मुंतकिम हकीकी है, हर मकाम पे सब्र से काम लो। आका हुसैन ने वहां पर अपने भाइयों से कहा कि अब चलो बताओ क्या करना है, मक्के चलना है कि आगे बढ़ना है। तो भाइयों ने कहा था कि हम हजरत मुस्लिम का बदला लिए वापस नहीं जाएंगे, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। आका हुसैन वहां से आगे बढ़े। एक शायर ने कहा था कि छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। मोहब्बत से पढ़ें, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये सारा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। कह रहा है ये सारा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है मुझको बचाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। हुसैन करबला, अब करबला में पहुँचे, क्या क्या मामलात हुए इंशाअल्लाह यहाँ से कल आपको सुनना है। कुरान मेरा फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा।
ए महबूब, आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, कोई कीमत नहीं मांगता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। तुम मेरे अली से मोहब्बत करो, तुम मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करो, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। हज़रात, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, जो पंजतन से मोहब्बत करने वाला है वही जन्नत में जाएगा, जो नबी की आल से मोहब्बत करने वाला है वो जन्नत में जाएगा। कल आका इमाम हुसैन की शुजात पे आज जो मैंने तकरीर की वो सखावत पे की है, कल इमाम हुसैन की शुजात और बहादुरी पे मुझे आपके सामने तकरीर करनी है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।